की एफएमईजी कंपनी है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाती है और काफ़ी बड़ी कंपनी है। कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए दूसरी तिमाही में जो बाजार की उम्मीद से कमज़ोर हैं। करीब मुनाफे में 38% की गिरावट दर्ज की गई है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल राय गुप्ता जी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और इस तिमाही में जो नतीजे आए हैं वो मार्जिन पे काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला। क्या आगे भी ये प्रेशर कंटिन्यू करेगा क्या? नहीं, आई थिंक एफएमईजी स्पेस अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल पॉजिटिव है। थोड़ी कंज्यूमर डिमांड पिछले क्वार्टर में स्थगित रही बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, बट अदरवाइज अगर हैवेल्स का देखा जाए तो हम लोग काफी सेटिस्फाइड हैं जो हमारी रेवेन्यू ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में। डेफिनेटली एबिटा मार्जिन कम है, मार्जिन कम है, लेकिन उसके कुछ रीजंस हैं कि आप अगर हम लास्ट ईयर से देखें रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी शूट अप कर रही थी और एक हमने एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा फर्स्ट क्वार्टर के एंड में और सेकंड क्वार्टर में। सो जब इन्वेंट्रीज सिस्टम में हाई कॉस्ट पे पड़ी होती हैं और प्राइसेस स्टेबलाइज होती हैं या नीचे आती हैं तो एक गैप बढ़ता है और उससे मार्जिन इफेक्ट होते हैं, जो कि हमको लगता है टेम्पररी है बिकॉज हाई कॉस्ट इन्वेंट्री एंड प्राइसेस कमिंग डाउन, तो उस वजह से ये गैप बढ़ा। लेकिन जब रॉ मटेरियल प्राइसेस अब स्टेबिलिटी की तरफ हैं तो गोइंग फॉरवर्ड थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में मार्जिन शुड आल्सो नॉर्मलाइज, बट ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ क्योंकि पॉजिटिव है, इट शोज अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक फॉर द कमिंग टाइम। अनिल जी, चूँकि हाई कॉस्ट थी आपकी इन्वेंट्री की वजह से, मुझे ध्यान है कि हम लोगों ने लास्ट क्वार्टर बात की थी तो आपने ये बताया था कि सब्साइड करने के लिए प्राइस हाइक भी ली थी। क्या ये गुंजाइश अभी भी बनी रहेगी प्राइस हाइक की? जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि अभी रॉ मटेरियल प्राइसेस अब स्टेबलाइज्ड हैं तो ऐसा लगता है कि जो प्राइस आज की डेट में चल रही है वो टेक केयर कर लेगा मार्जिन्स को। मोस्टली थर्ड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में काफी हद तक नॉर्मलाइज हो जाएगा। जहां तक फेस्टिव डिमांड का सवाल है, यू आर राइट कि ये क्वार्टर ऐसा होता है जहां पे फेस्टिवल डिमांड भी आती है और इस वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग गुड रेवेन्यू आउटलुक फॉर द थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर। वो क्योंकि एफएमईजी में एक फोर्थ क्वार्टर में अच्छी डिमांड आती है फ्रॉम द प्रोजेक्ट सेगमेंट। ओवरऑल देयर इज अ जनरल पिकअप इन द फोर्थ क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में फेस्टिव डिमांड भी रहती है जो कि डेफिनेटली अभी पॉजिटिव लग रही है। तो आने वाले टाइम में थर्ड और फोर्थ क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ के एंगल से भी अच्छा रहना चाहिए। ओके, तो गिरती हुई कीमतों से इसको टेक केयर कर लेंगे और मार्जिन बचा लेंगे, सस्टेन करेंगे, ऐसा अनिल जी का मानना। अनिल जी, एक और सवाल, लॉयड पिछले क्वार्टर में भी थोड़ा चिंता का सबब था, इस बार कैसा था परफॉर्मेंस? देखिए, जहां तक लॉयड का सवाल है, पिछले अगर एक साल में देखा जाए तो काफी अच्छी ग्रोथ हम लोग इसमें ले पाए हैं। ऑलमोस्ट अगर फर्स्ट हाफ में देखा जाए तो मोर देन 50% ग्रोथ लॉयड के रेवेन्यूज में है, जो कि मार्केट लीडिंग ग्रोथ है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि लॉयड मार्केट शेयर गेन कर रहा है एज अ ब्रांड और कंज्यूमर्स के माइंड में एक अच्छा परसेप्शन बना पा रहा है। जहां तक मार्जिन का सवाल है, मैंने आपको बताया कि एक हाई कॉस्ट इन्वेंट्री और लोअर सीजन तो लोअर सेल्स, तो मार्जिन इस क्वार्टर में इफेक्ट हुए। थर्ड क्वार्टर में 90% वो टेक केयर हो जाना चाहिए और बाय द टाइम जब फुल्ली सीजन आता है फोर्थ क्वार्टर में, सो दिस विल बी कंप्लीटली कमिंग बैक टू नॉर्मलाइज्ड लेवल्स, बट रेवेन्यू ग्रोथ काफी प्रॉमिसिंग है। अच्छा अनिल जी, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट आजकल तमाम कंज्यूमर कंपनीज के लिए चिंता की बात है, या आप मुझे एक्सप्लेन करिएगा कि रूरल और छोटे शहरों में अभी भी डिमांड सबड्यूड है, उस तरीके से पिकअप नहीं कर रही है। आपके बिजनेस के हिसाब से अगर थोड़ा सा बाइफरकेट करने की कोशिश करें कि छोटे शहरों और रूरल में और बड़े शहरों में, तो किस तरीके से डिमांड आपको दिख रही है? देखिए, अगर हैवेल्स के एंगल से देखा जाए तो टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स रूरल एरियाज पे हैवेल्स का काफी फोकस रहा है पिछले कुछ सालों में और वो एक अच्छा ग्रोथ ट्रेंड पे है। अगर हम एक शॉर्ट टर्म में देखें तो पिछले 6 महीने में अर्बन मार्केट्स बेटर कर रही हैं और थोड़ा सा एक स्लो डाउन था रूरल मार्केट्स में बिकॉज इन्फ्लेशनरी ट्रेंड था। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि अब प्राइसेस स्टेबलाइज्ड हैं तो आने वाले टाइम में क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन काफी हद तक ऑल विलेजेस में पहुंच चुकी है तो रूरल मार्केट काफी प्रॉमिसिंग रहेगा आने वाले टाइम में भी। एक शॉर्ट टर्म थोड़ा सा स्लो डाउन था रूरल मार्केट्स या टीयर 3 सिटीज में, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये भी काफी स्ट्रांग रहेगा।
अच्छा, एक और बड़ा सेगमेंट है जिसमें इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, वो है केबल वायर तार वाला, जिसमें ओवरऑल इंडस्ट्री ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है और आपका भी एक बड़ा सेगमेंट है। उसका प्रदर्शन किस तरीके का है, केबल वाला बिजनेस जो है, खासतौर पर रियल एस्टेट के संदर्भ में अगर देखें तो? केबल वायर सेगमेंट एक अच्छा आउटलुक है। इसमें इंडस्ट्री में अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की भी तरफ ग्रोथ है और जनरली रियल एस्टेट और प्रोजेक्ट सेगमेंट अच्छा कर रहा है, तो वी आर क्वाइट पॉजिटिव अबाउट द अपकमिंग टाइम फॉर केबल एंड वायर बिजनेस एज वेल। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।